हेलो। देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। एक्चुअली ना मुझे कुछ कहना था। तो हमारा घर थोड़ा छोटा है, बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं चाहिए। 262 आ गई। ये बस ना तुम्हारे कॉलेज भी जाती है और मेरे ऑफिस भी। चले? चलो यार जल्दी। अरे लेडीज है यार, एक मिनट रुको। चलो चलो, हम लोग कब से खड़े यार। 2 फुल डे पास दीजिए। अब नहीं, मेरे लिए बस साइन तक। आप रोज फुल डे पास लेते हैं? हाँ, मार्केटिंग जॉब है ना, तो बैंड्रा से चर्च गेट जाना पड़ता है, फिर चर्च गेट से नरीमन पॉइंट, फिर बैंड्रा और उसके बाद घर। अब अलग अलग टिकट लेता हूँ तो अराउंड 70 रुपए होते हैं। पास हो जाता है 40 रुपए का। 30-30 रुपए करके महीने के 900 रुपए बच जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रज्ञा, पूरी जिंदगी उसको झेलना पड़ेगा। हर सुबह उठोगी और उसी की शक्ल देखो। तो अब क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करूं। नहीं पता तो आओ चुपचाप शादी में। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रहा हूं तो नहीं आ रहा हूं। तुम्हारा स्कूटर खराब होता है, मैं आती हूँ धक्का लगाने। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, मैं आती हूँ साथ, ताकि मेरा हाथ पकड़ के तुम चीख सको। और तुम्हारे हिसाब से तो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम नहीं आओगे मेरा साथ देने। आखिरी बार तुमसे गुड नाइट कहूंगी, नहीं बोलने दोगे? तुम मुझे गुड नाइट नहीं कहने आती प्रज्ञा। तुम इसलिए आती हो क्योंकि 10 बज रहे होते हैं, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम होता है। और जब तुम लाइट ऑफ करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि 10 बज रहे हैं, मुझे घड़ी देखनी नहीं पड़ती है। मैं अपनी लाइट ऑफ कर देता हूँ, पैसे बचते हैं मेरे। प्रज्ञा लिसन, मेरे पास वो सूट नहीं है, टाई नहीं है। टाई है, येलो वाली टाई है। No, I don't like it. It's You like it. You like it. तुम्हें पसंद आई। आई थी। You like it. No, प्रज्ञा। आई थी। अब तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी शादी पर आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ओके? एंड इट्स रॉन्ग प्रज्ञा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। क्योंकि तुमने देर कर दी। क्लास के चलो। आपने बताया नहीं कि आपको एक छोटी बेटी भी है, वो भी इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न। नहीं पुष्पा जी, ऐसी तो कुछ किया ही नहीं ऐसी ही बात है। आपने जानबूझकर उसको हमसे छुपा के रखा, क्योंकि जिस दिन हम रोके की बात करने आए थे तब भी वो नहीं दिखी, और सगाई वाले दिन भी नहीं दिखाई दी। पुष्पा जी, वो ना उसके ना कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना, इसीलिए। और आप थोड़ा धीरे बोलिए ना, देखिए रिश्तेदार सुन रहे हैं। हाँ तो मुझे सब समझ में आ गया। आपने जानबूझकर दोनों बेटियों को साथ में नहीं आने दिया, क्योंकि आप जानती थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने बेटे के लिए छोटी वाली को चुनूंगी या फिर रिश्ता ही नहीं करूंगी। नहीं, अब गलती तो हमसे हो गई ना कि हमने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। अब कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। अब शादी होगी भी या फिर बारात वापस जाएगी? पुष्पा जी देखिए, आप साहब तुम लेकर आके ना पड़ा, तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे। आप इस समय शादी तोड़ देंगे तो मेरी प्रज्ञा का क्या होगा? मैं अपने हाथ जोड़ते पुष्पा जी, आप शादी न तोड़े पुष्पा जी। देखिए, आप ऐसे हाथ पैर मत छोड़िए, सच में बुरा लग रहा है। अब ऐसा मत कीजिए। और मैं बारात वापस थोड़ी ना लेके जा रही हूँ। एक माँ के दिल को मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए, अगर मेरे बेटे को खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है तो कुछ और मिलना चाहिए, मतलब कुछ कंपेंसेट तो होना चाहिए, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखो, अब शादी के मुहूर्त में बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। आप मानती है ना कि आपसे गलती हुई है ना? चलो कोई बात नहीं, माफ किया आपको, लेकिन उसके बदले थोड़ा बहुत आपको हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा। आप अपना ये मैरिज होम मेरे बेटे के नाम कर दीजिए। मैं उसके भविष्य के लिए कह रही हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच। चलिए आइए, शादी के लिए देरी हो जाएगी। आइए चलिए। पुष्पा जी, इस मैरिज हॉल पे मेरा पूरा घर चलता है पुष्पा, और ये दोनों बेटियों का हक मैं अकेले प्रज्ञा को कैसे पूरा? देखिए,
या तो अपना घर चला लीजिए या अपना बेटी का घर बसा लीजिए। पुष्पा आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। आखिरी मोमेंट पे आपकी माँ ने हमारे सामने जो डिमांड रखे हैं उसके बारे में आप जानते हैं? एक्चुअली प्रज्ञा, ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? आप अपनी बारात वापस लेकर नहीं जाएंगे? प्रज्ञा देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा सुंदर है। बट फिर भी मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारी सोच अच्छी लगती है। और रहा सवाल इस हॉल का, अगर ये हॉल हमारे नाम पर हो जाएगा तो इसमें हम दोनों के लिए अच्छा है। हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, वरना मांगने को तो हम बंगलो भी मांग सकते थे। बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं चाहिए। सही बात है माँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं। बुलबुल के लिए तो कोई भी मिल जाता, मेरे लिए इन्हें बंगलों को इनकार करना पड़ा। ये मैरिज हॉल तो ये लोग डिजर्व ही करते हैं। आप ये हॉल मेरे नाम पर कर दीजिए। मैं भी तो इतनी देर से यही कह रही हूँ, तुम मान गई ना? अब ठीक है, मैं फटाफट पेपर की तैयारी एक ही और पे नेगोशिएशंस हो रही है ना, तो मेरी भी कुछ डिमांड है। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो मैं आपसे नहीं, आपके कजिन से शादी करना चाहती हूँ। जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तुम क्या? तरुण, वो हाल ही में अमेरिका से पढ़कर आए हैं ना। आई एम श्योर तुमसे ज्यादा कमाते होंगे, मुझे तुमसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, तो अब मुझे उन्हीं से शादी करनी है। ए लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे बेटे को छोड़कर इसकी बात कर रही है? क्यों आंटी, हम प्राइस पे कर रहे हैं। अगर हॉल मेरे नाम पे है तो चॉइस भी मेरी है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तुम जानती हो तुम क्या बोल? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आज आपको मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कल को खूबसूरत बहन नहीं होगी, खूबसूरत दोस्त होगी, खूबसूरत दोस्त नहीं होगी, खूबसूरत पड़ोसन होगी, कोई भी हो सकता है तरुण। लेकिन किसी की खूबसूरती से आप अपनी शादी को आंकेंगे? मेरी माँ मेरे आने वाली जिंदगी के सपने देख रही है और आप लोग उसी के मैरिज हॉल को अपना बनाने के सपने देख रही हैं। एक बेटी जब घर से विदा होती है ना, बलाएं लेकर जाती है। मैं अपने ही घर को बलाएं देकर जाऊं? तुझे रोने का मन कर रहा है ना? जी भर के रो ले, you'll feel better। तू पागल है? मैं तो जिंदगी भर रोने से बच गई, फिर क्यों रो? तू एक काम कर, कॉलेज फोन करके कह दे कि मैं कल आऊंगी, नहीं तो बेवजह एक दिन के पैसे कट जाएंगे। Are you mad? I mean, बाहर इतना सब कुछ हो गया, तेरी शादी, तुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो पागल। पर तेरी शादी जो मुझे मिला ही नहीं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था ना। और देर सवेरी से जिसके साथ मेरा भाग्य जुड़ेगा उसी के नाम का कुमकुम सजेगा, है ना? कहा ना, चुप कर, तू सो जा। हाँ, तू तो सोएगा नहीं जब तक गुड नाइट नहीं बोल लेगा। जा जा जा, जल्दी वेट कर रही होगी वो भी। अंधेरे को भी अपनाना जानती है, हर हाल में मुस्कुराना जानती है। ऐसी है प्रज्ञा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।